श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभो। जय श्री हरि। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड का 22वां अध्याय सती और शिव का विहार वर्णन। जय शिव शंभो। कदाचिदस्थ दक्षस्य तनया जलदागमे कैलास छम्माभृतं प्राह प्रस्थस्थं वृषध्वजम्। ब्रह्मा जी बोले, किसी समय वर्षा ऋतु में जब श्री महादेव जी कैलाश पर्वत के शिखर पर विराजमान थे, उस समय सती शिव जी से कहने लगी, देव देव महादेव शंभो प्रमत प्राण वल्लभ शृणु मे वचनम नाथ श्रुत्वा तत्कुरु मानद। घनागमो अहम संप्राप्यतः कालः परम दुःखसः अनेक वर्ण में माँ घौघा संगीतांबर दिग्चया। हे देवदेव, हे महादेव, हे शंभो, हे मेरे प्राण वल्लभ, हे नाथ, मेरे वचन को सुनिए और हे मानद सुन करके उसे कीजिए। हे नाथ, यह परम कष्टदायक वर्षा काल आ गया है तथा अनेक वर्ण के मेघों के गर्जन से आकाश तथा दिशाएं व्याप्त हो गई हैं। विवान्ति वाता हृदयं हारयन्ति वेगिनः कंदवरज्जसा धौताः पाथो बिंदु विकर्षणाः। मेघानां गर्जितैरुच्चैर्धारासारं विमुच्यतां विदुत्पताकीनां तीव्रेह शुद्धं स्यात् कस्य नो मनः। कदम्ब के पराग से समन्वित जल बिंदुओं को लेकर बहने वाली मनोहारिणी तथा तीव्र गति वाली वायु प्रवाहित हो रही है। इस वर्षा काल में जल समूह की धाराओं से वृष्टि करते हुए तथा चमकती हुई बिजली की पताका वाले इन मेघों की गर्जना के कारण किसका मन विक्षुब्ध नहीं हो जाता। न सूर्यो दृश्यते नापि मेघ छन्नो निशापति दिवापि रात्रिवर्दाति विरहि व्यसनाकरः। विरही जनों को दुखदायी कर देने वाला यह वर्षा काल महाभयानक है। इस समय आकाश के मेघाच्छन्न होने के कारण दिन में न तो सूर्य का दर्शन हो पा रहा है और न तो रात्रि में चंद्रमा ही दिखाई पड़ता है। इस काल में दिन भी रात्रि के समान ही प्रतीत हो रहा है। मेघा नैकत्र तिष्ठन्तो ध्वनन्तः पवनेरिताः पतन्त इव लोकानां दृश्यन्ते मूर्धन्यं शंकर। प्रचंड वायु के झोंकों के कारण मेघ शब्द करते हुए आकाश में कहीं भी स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। हे शंकर, ये मेघ ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे अभी लोगों के सिर पर गिर जाएंगे। वाताहता महावृक्षा नर्तन्त इव चांबरे दृश्यन्ते हरभीरूणां त्रासदाः कामुकेप्सिताः। हे शंकर, हवा के वेग से ये बड़े बड़े वृक्ष आकाश में नाचते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। ये कामी जनों के लिए सुख देने वाले तथा भीर जनों को
भयभीत करने वाले हैं। स्निग्ध नीलांचनस्यासु सदीवौघस्य पृष्ठतः बलाकराजीवात्युच्चैर्यमुना पृष्ठफेनवत् छपायामिष वल्लयो दृश्यन्ते कारभाश्रिताः अम्बुधाविवी संदीप्त पावको वडवा मुख। काले तथा चिकने बादलों वाले आकाश के ऊपर उड़ती हुई बकपंक्ति यमुना नदी के ऊपर बहते हुए फेन जैसी प्रतीत हो रही है। इस काली रात्रि में बादलों में छिपा हुआ यह चंद्रमंडल समुद्र में प्रदीप्त हुए वाड़वाग्नि के समान प्रतीत हो रहा है। प्रारोहन्ति सस्यानि मंदरे प्रांगुपीर्णेष्वपि किमन्यत्र विरूपाच्छ तस्योद्वन्ति वदाम्यहम् श्यामलय राजतय रक्तैर्विशदो अयं हिमाचल मंद्राश्चय मेघौघ पत्रैर्दुग्धाम्बुधिर्यथा। हे विरूपाक्ष, इस मंद्राचल पर्वत शिखर के प्रांगण में भी वर्षाकालीन घासें उग आई हैं। फिर अन्य स्थानों की चर्चा ही क्या करूं। मंद्राचल पर आश्रय ग्रहण करने वाले इन काले श्वेत तथा रक्त वर्ण के मेघों से यह विशाल हिमालय इस प्रकार प्रतीत हो रहा है जैसे पत्तों से पूर्ण दुग्ध का समुद्र हो। असम श्रीश्च कुटिलम भेजे यस्याथ किंसुकान उच्चावचान कालो लक्ष्मीर्गंता सत्यज्य संजनान। मंद्राचल मेघानां शब्देन हर्षिता मुहुः के कायते प्रतिवने सततं पृष्ठसूचकम्। श्री शोभा सभी वृक्षों को त्याग कर केवल विषमता से किंसुक वृक्षों को शोभित कर रही है। जिस प्रकार महालक्ष्मी कलयुग में सज्जनों को त्याग कर सभी ऊंचे नीचे पुरुषों को प्राप्त होती हैं, मंदराचल पर्वत के शिखर पर वास करने वाले बादलों के शब्द से हर्षित होकर मोर वन में अपनी पीठ दिखाकर नृत्य कर रहे हैं। मेघोत्सुकानां मधुरश्चातकानां मनोहर धारासारसरैस्तात्पं पेतुः प्रतिपच्छोदगं तम्। मेघानां पश्य मद्देः दुर्नयं करकोत्करैः ये छादयन्त्यनुगते मयूराश्चान्तकास्तथा। मेघों के लिए उत्सुक इन चातकों की मधुर ध्वनि इस वर्षा काल में सुनाई पड़ रही है और पथिक गण तीव्र जल वर्षा के कारण रास्ते में होने वाली थकान को दूर कर रहे हैं। हे शंकर, मेरी देह पर मेघों द्वारा ओले गिराए जाने से उत्पन्न हुई इस दुर्नीति को देखिए, जो अपने अनुगामी मोर तथा चातकों पर भी उपल की वर्षा कर उन्हें ओलों से आच्छादित कर रहे हैं। शिखि सारंगयोर्दुष्टवा मित्रादपि पराभवम् हर्ष गच्छन्ति गिरीश विदूरमपि मानसम्। एतस्मिन् विस्मय काले किन्नं काकाश्च कोरकाः
कर्वन्ति त्वां विना गेहान कथं शान्तिमवाप्स्यसि। हे गिरीश, मोर तथा सारंग भी अपने मित्र बादल से पराभव को प्राप्त कर दूर होने पर भी हर्षपूर्वक मानसरोवर को चले जा रहे हैं। हे सदाशिव, इस विषय परिस्थिति में केवल आपको छोड़कर कौवा और चकोर पक्षी भी अपना घोंसला बना रहे हैं। अब आप ही बताइए, घर के बिना आप किस प्रकार शांति प्राप्त करेंगे। महतिवाद नौ भीतिर्मा में घोत्थापिनाक्थ धृक् यतस्व यस्माद्वाशाय मच्चिरं वचनान्ममम्। कैलासे वा हिमाद्रो वा महाकोश्यात्मथ शीतौ तत्रोपयोग्यं संवासं कुरु त्वं वृषभध्वज। हे पिनाकधारी, मुझे इन मेघों से बहुत बड़ा भय उत्पन्न हो गया है, इसीलिए मेरे कहने से निवास के लिए शीघ्र ही घर बनाने का प्रयत्न कीजिए। हे वृषभध्वज, आप कैलाश पर्वत पर, हिमालय पर अथवा महाकोशी पर या पृथ्वी पर अपने योग्य निवास स्थान बनाइए। एवं मुक्तस्तया शंभुर्दाक्षायण्यात् यत्तथा सकृत संचहास च शीर्षस्थ चंद्ररश्मिमस्मितालयम्। अथोवाच सतीं देवी स्मिताभिन्नोष्ठ संपुट महात्मा सर्वतत्त्वज्ञस्तो शयन परमेश्वरः। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार दक्ष कन्या सती के द्वारा बार बार कहे जाने पर शिवजी अपने सिर पर स्थित चंद्रमा के प्रकाश पुंज के समान उज्ज्वल मुख से हंसने लगे। तदंतर मुस्कुराहट के कारण खुले होठों वाले वे सर्व तत्व ज्ञाता महात्मा परमेश्वर महादेव जी सती को प्रसन्न करते हुए कहने लगे, यत्र प्रत्यय मया कार्यो वासस्त्व मनोहरे मेघास्तत्र न गन्तारः कदाचिदपि माप्र्ये। मेघा नितंब पर्यन्तं संचरन्ति महीभृतः सदा प्रालेय शानोस्तु वर्षास्वपि मनोहरे। कैलासस्य तथा देवी पादगाः प्रायसो घनाः संचरन्ति न गच्छन्ति तत् ऊर्ध्व कदाचन। भोलेनाथ बोले, हे मनोहरे, हे मेरी प्रिय, तुम्हारी प्रीति के लिए मैं तुम्हारे रहने के योग्य निवास स्थान उस जगह पर बना दूंगा जहां मेघ कभी भी नहीं जा सकेंगे। हे मनोहरे, वर्षा काल में भी ये मेघ हिमालय पर्वत मध्य भाग के नीचे ही नीचे घूमते रहते हैं। उसी प्रकार हे देवी, ये मेघ इस कैलाश पर्वत के भी नीचे ही नीचे घूमते हैं, कैलाश पर्वत के ऊपर नहीं जाते हैं। सुमेरोर्वा गिरेरुध्वर्व न गच्छन्ति बलाहकाः जम्मूमूलं समासाद्य पुष्करावर्तकादयः। इत्युक्तेषु गिरिनन्द्रेषु यस्योपरि भवेद्विते मनोरुचिर्निवासाय तमाचस्वचक्ष्वधृतं हि मे। पुष्कर आवर्तक आदि मेघ भी जम्मू के
मूल भाग तक ही रह जाते हैं। ये जम्मू के ऊपर रहने वाले सुमेरु पर्वत के शिखर पर नहीं जाते हैं। हे प्रिय, इन वर्णित पर्वतों में जिस पर्वत पर तुम्हारी निवास करने की इच्छा हो, उस पर्वत को शीघ्र ही बताओ। स्वेच्छाविहारस्व कौतुकानि सुवर्णपच्छानीलवृन्दवृन्दयः शब्दोक्तरगैर्मधुरस्वनयस्तैः मृदोपगेयानि गिरौ हिमोत्थे सिद्धांगनास्ते रचिताशनाद्भुवम् कांगच्छन्ति चैवोपहन्त च कौतुकम् स्वेच्छा विहारे मणिकुण्टिपे गिरौ कुर्वन्ति चेष्यन्ति फलादिदानकैः। इस हिमालय पर्वत पर निवास करने से स्वच्छंद विहार करने वाले स्वर्ण के सदृश पंख वाले ये अनिल नामक पक्षी समूह ऊंचे ऊंचे मधुर शब्दों से तुम्हारे कौतुक के लिए क्रीड़ा का गान करेंगे। सिद्धों की कमनीय स्त्रियां मणियों के द्वारा कुटकर बनाई गई इस हिमालय की भूमि पर स्वेच्छा विहार कालम में कौतुक से तुम्हारे बैठने के लिए आसन का निर्माण कर स्वच्छ पृथ्वी को तुम्हारे लिए अर्पण करेंगी और अनेक प्रकार के फल मूल आदि लाकर देने की इच्छा करेंगी। फणीन्द्र कन्या गिरिकन्यकाश्च या नागकन्याश्च तुरंग मुख्याः सर्वास्तु तास्ते सततं सहायतां समाचरिष्यन्त्यन्यमुनुमोद विभ्रमेः रूपं तदेव मतुलं वदनं सुचारु दृष्ट्वांगना निजवपुर्निज कांति सहात्मम् हेला निजे वपुषि रूप गणेशु नित्यं कर्तार इत्यनिमिषे क्षण चारुरूपाः या मेनका पर्वतराज जाया रूपैर्गुणैः ख्यातवती त्रिलोके सा चापीते तत्र मनो अनुमोदं नित्यं करिष्यत्यनुनाथ नादयः पुरस्थ वगैर्गिरिराजवदयः प्रीतिं विचिन्वद्विरुदारूपाम् शिक्षा सदा ते खलु सोचितापि कार्यान्वहं प्रीतियुता गुणादयः नाग कन्याएं, पर्वत कन्याएं एवं तुरंग मुखी किन्नरियां, ये सभी मन को मोहने वाले अपने हाव भाव से सदैव तुम्हारी सहायता करेंगी। तुम्हारे इस अतुलनीय रूप तथा मनोहारी मुख को देखकर वहां की स्त्रियां अपने पति के लिए मनोहर लगने वाले शरीर, अपने रूप तथा गुणों को धिक्कार करेंगी तथा तुम्हारी ओर निरंतर देखती रहेंगी। पर्वतराज हिमालय की पत्नी मेनका, जो अपने रूप तथा गुण से त्रिलोक में विख्यात है, वे भी तुम्हारे मनो अनुकूल ऐश्वर्य, आशीर्वाद तथा प्रार्थना से तुम्हें प्रसन्न करना चाहेंगी। गिरिराज से वंदना के योग्य समस्त पुरजन तुम्हें प्रसन्न करने का सदा प्रयत्न करेंगे, और यदि अत्यंत उदार रूपा तुमको कभी शोक हुआ तो वे लोग तुम्हें शिक्षा देंगे तथा अपने गुणों से प्रसन्न रखेंगे। विचित्रय कोकिलालापमोदयः कुञ्जगणावृतं
सदा वसंत प्रभवं गतुमिच्छसि किं प्रिये। नाना बहुजलापूर्णसरः शीतसमावृतम् पद्मिनीशतशोयुक्तमचलेन्द्रं हिमालयम्। सर्वकामप्रदैर्विच्छयः साद्रलयः कल्पसंज्ञकै सक्षणं पश्य कुसुमान्यथा स्वकरिगोव्रजम्। प्रशान्तस्वापदगणं मुनिभिर्यतिर्भिर्वृतं देवालये महामाये नानामृगगणैर्युक्तम्। हे प्रिय, कोकिलों के विचित्र मधुर आलापों से परिपूर्ण कुंज समूहों से आवृत स्थान में जहाँ वसंत की उत्पत्ति का स्थान है, क्या तुम उस स्थान में जाना चाहती हो, जहाँ विविध प्रकार के अनेक तालाब सैकड़ों कमलिनियों से समन्वित शीतल जल से परिपूर्ण है, जहाँ अश्व, हाथी तथा गौओं का निवास है। हे देवी, वहाँ सभी प्रकार की कामनाओं को प्रदान करने वाले कल्प संज्ञक वृक्षों से घिरे हुए सुंदर मनोहारी पुष्पों को तथा हरे भरे नवीन घास के मैदानों को प्रफुल्लित नेत्रों से देखना। हे महामाये, इस प्रकार के उस हिमालय पर हिंसक जंतुगण भी शांति पूर्वक निवास करते हैं। वह अनेक प्रकार के मृगगणों से युक्त हैं। वहां पर स्थित देवालयों में मुनियों तथा यतियों का निवास है। स्फाटिकैः स्वर्णवप्रार्दय राजतश्च विराजितम् मानसादिसरोरङ्गैरभितः परिशोभितम्। हिरण्मय रत्ननालयः पङ्कजैर्मुकुलैर्वृतम् शिशुमारैस्तथा संख्यै कच्छपैर्मकरैः करैः। निषेवितं मञ्चुलैश्च तथा नीलोत्पलादिभिः देवेशी तस्मान्मुक्तैश्च सर्वगन्धैश्च कुङ्कुमैः। लसद्गन्धजलैः शुभ्रैरापूर्णैः स्वच्छकान्तिभिः। उस पर्वत के शिखर स्फटिक स्वर्ण एवं चांदी से व्याप्त है। वह मानसादि सरोवरों से चारों ओर से सुशोभित है। वह स्वर्ण से बने हुए रत्नों के दंड वाले अध खिले कमलों से व्याप्त है। शिशुमार एवं असंख्य कच्छप एवं मकरों से वह मानसरोवर परिव्याप्त है। वह मनोहर नील कमलों और उत्पल कमलों से शोभित है। हे देवेशी, वह कमल पुष्पों से गिरते हुए सुगंधित कुकुमों से व्याप्त है। गंधों से समन्वित स्वच्छ जलों से वह मानसरोवर पूर्ण है। मानसरोवर का तट साद्वलयस्तरुणैस्तुंगे स्थिरस्थैरूपशोभितम् नित्यद्विरिव शाखोटैर्वर्जयन्तं स्वसंभवम्। कामदेवैव सारसैश्च मक्तचक्रांगशोभितैः। मानसरोवर का तट हरे भरे ऊंचे एवं नवीन घास वाले भूमि भाग से सुशोभित है। यहाँ के शाखोट के वृक्ष इस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं जैसे अपनी शाखा को हिलाकर नृत्य कर रहे हों।
अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाले देवताओं, सारसों एवं मत वाले चक्रवाकों से मानसरोवर सुशोभित हो रहा है। मधुराराविभिर्मोदकारिभिर्भ्रमरादिभिः शब्दायमानं च मुदा कामोद्दीपनकारकम् वासवस्य कुबेरस्य यमस्य वरुणस्य च अग्नेः कोणपराजस्य मारुतस्य परस्य च पुरीभिः शोभिशिखरं मरोरुच्चैः सुरालयम् रम्भा सचिमेनकादिरम्भोरुगणसेवितम् किं त्वमिच्छसि सर्वेषां पर्वतानां हि भूर्भुताम् सारभूते महारम्ये संविहर्तु महागिरौ। परम आनंद को प्रदान करने वाले भंवरों के मधुर शब्दों से गुंजित वह मानसरोवर महान उद्दीपन करने वाला है। मेरु पर्वत के ऊंचे शिखर पर इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, अग्नि, ऋषि, वायु तथा ईशान की पुरियां हैं, जहां देवताओं का निवास स्थान है। रंभा, सची एवं मेनकादि अप्सराओं से वह मेरु शिखर सुशोभित है। हे देवी, क्या तुम उन समस्त पर्वतों के राजा तथा पृथ्वी के सारभूत महारम्य सुमेरु पर्वत पर विहार करना चाहती हो? किं त्वमिच्छसि सर्वेषां पर्वतानां हि भूभृतां सारभूते महारम्ये संविहर्तु महागिरौ। तत्र देवी शिखियुता साप्सरोगणमण्डिता नित्यं करिष्यति सची तव योग्यां सहायताम्। अथवा मम कैलासे पर्वतेन्द्रे सदाश्रये स्थानमिच्छसि विक्ते स पुरी परिविराजिते। गंगाजलौघप्रयते पूर्णचंद्र समप्रभे दरीषु सानुषु सदा ब्रह्मकन्याम्भ्युदीरिते। वहां निवास करने से सखियों एवं अप्सराओं सहित सच्ची देवी तुम्हारी उचित सहायता करेंगी, अथवा तुम मेरे आश्रय भूत कैलाश पर जो पर्वतेंद्र के नाम से विख्यात हैं उस पर निवास करना चाहती हो, जहां पर कुबेर की अलकापुरी है, जहां गंगा की जलधारा बह रही है, जो स्वयं पूर्ण चंद्र के समान समुज्ज्वल है और जिस कैलाश की कंदराओं तथा शिखरों पर ब्रह्म कन्याएं मनोहर गान करती हैं। नाना मृग गणैर्युक्ते पदाकरसतावृते सर्वैर्गुणैश्च सद्यस्तु सुमेरोरपि सुदरे। स्थानेष्वेतेषु यत्रापि तवान्तःकरणे स्पृहा तं द्रुतं मे समाचस्व वासकर्तास्ति तत्र ते। यह कैलाश अनेक प्रकार के मृग गणों के समूहों से युक्त सैकड़ों कमलों से परिपूर्ण एवं सुमेरु पर्वत की अपेक्षा समस्त गुणों से युक्त तथा सुंदर है। हे देवी, इन स्थानों में जहाँ कहीं भी तुम्हारी रहने की इच्छा हो उस स्थान को शीघ्र मुझे बताओ, मैं वहां पर तुम्हारे निवास स्थान का निर्माण करूंगा।
इति ऋते शंकरेण तदा दाक्षायणी शनैः इदमाह महादेवं लक्षणं स्वप्रकाशनम्। ब्रह्मा जी कहने लगे, शंकर के इस प्रकार कहने पर सती देवी अपने निवास भूत स्थान का लक्षण इस प्रकार कहने लगी। हिमाद्रावेव वसितुमहमिच्छे त्वया सह न चिरात् कुरु संवासं तस्मिन्नेव महागिरौ। सती जी बोलती हैं, हे देव, मैं आपके साथ इस पर्वतराज हिमालय पर ही निवास करना चाहती हूँ। आप इसी पर्वत पर शीघ्रतापूर्वक निवास स्थान का निर्माण कीजिए। अथ तद्वाक्य मार्कंड्य हर परम मोहितः हिमाद्रिशिखरं तंगुं दाक्षायण्यां समं ययौ सिद्ध्वाङ्गनागणयुतम् अगम्यं चैव पक्षिभिः अगमच्छिखरं रम्यं सरसीवनराजितम् विचित्ररूपैः कमलैः शिखरं रत्नकर्पूरम् बालार्क सदृशं शंभुराश साद सती सखः। ब्रह्मा जी बोले, सती द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर शंकर जी अत्यधिक मोहित हो गए और सती को साथ लेकर हिमालय पर्वत की ऊंचे शिखर पर चले गए। सिद्धांगनाओं से युक्त, पक्षियों से सर्वथा अगम्य, अनेक छोटी छोटी बावलियों से युक्त, विचित्र कमलों से चित्रित और प्रातःकालीन सूर्य के समान सुशोभित उस शिखर पर शिव जी सती देवी के साथ चले गए। वह स्फटिक मणि के समान समुज्वल हरे भरे वृक्षों से तथा घासों से परिपूर्ण विचित्र पुष्पों वाली बावलियों से युक्त था। प्रफुल्लतरु शाखाग्र गुंजद भ्रमरे सेवितम पंकेरु है प्रफुल्लश्च नीलोत्पलचयस्तथा शोभितं चक्रवाकादयः कान्दवैर्हसंकुलः प्रमत्तसारसैः क्रौचैर्नीलस्कन्धैश्च शब्दितैः। उस शिखर के वृक्षों की शाखाओं का अग्रभाग विकसित पुष्पों से शोभित था। भंवरे गुंजार कर रहे थे। वह नील एवं अनेक वर्ण के कमलों से परिव्याप्त था। चक्रवाक, कदम्ब, हंस, शुक, सारस और नीली गर्दन वाले क्रौच पक्षियों के शब्दों से वह शिखर शब्दायमान हो रहा था। पुष्कोकिलानां निर्दैर्मधुरैर्गणसेवितैः तुरंगवदनैः सिद्धेरप्सरो मिश्रगृहार्के विद्याधरीभिर्देवीभिः किन्नरीभिर्विहारितम् पुरंध्रीभिः पार्वतीभिः कन्याभिरभिसंगतम् विपञ्चितान्त्रिकामक्तमृदग्रिपटहस्वनैः नृत्यर्दिरप्सरोभिश्च कौतुकोत्थैश्च शोभितम्। उस शिखर पर पुष्पों किल मनोहर शब्द कर रहे थे। वह अनेक प्रकार के गणों, किन्नरियों, सिद्धों, अप्सराओं तथा गृहकों से सेवित था। विद्याधरियां, देवियां
तथा किन्नरियां वहां विहार कर रही थीं तथा पर्वतीय स्त्रियों एवं कन्याओं से वह युक्त था। वीणा, सितार, मृदंग एवं पटह के वाद्य यंत्रों पर नृत्य एवं कौतुक करती हुई अप्सराओं के समूह से वह शिखर सुशोभित हो रहा था। देविकाभिर्दीर्घिकाभिर्गधिभिः सुषमावृतम् प्रफुल्ल कुसुमैर्नित्यं सुकुश्चैरूपशोभितम् शैलराजपुराभ्यर्णे शिखरे वृषभध्वजः सह सत्याचिरं रेमे एव भूतेषु शोभनम्। तस्मिन् स्वर्ग समे स्थाने दिव्यमानिने शंकर 10 वर्ष सहस्त्राणि रेमे सत्या समं मृदा मुदा। देविकाओं, दीर्घिकाओं, खिले हुए तथा सुगंधित पुष्पों और निकुंजों से वह शोभायमान हो रहा था। इस प्रकार की शोभा से युक्त पर्वतराज हिमालय के शिखर पर शंकर जी सती देवी के साथ बहुत काल तक रमण करते रहे। महादेव जी उस स्वर्ण के समान दिव्य स्थान में सती के साथ देवताओं के वर्ष के गणनानुसार 10,000 वर्ष तक प्रसन्नता पूर्वक विहार करते रहे। स कदाचित्तः स्थानादन्यदाति स्थलं हर कदाचिन्मयरू शिखरं देवी देव वृषवृतं सदा। महादेव जी उस स्वर्ग के समान दिव्य स्थान में सती के साथ देवताओं के वर्ष के गणनानुसार 10,000 वर्ष तक प्रसन्नता पूर्वक विहार करते रहे। वे कभी उस स्थान को छोड़कर सती के साथ किसी दूसरे स्थान पर चले जाते थे और कभी देवी देवताओं से व्याप्त मेरु शिखर पर चले जाते थे। द्वीपाननान् तदोदानवनानि वसुधातलं गत्वा गत्वा पुनस्तत्राभ्येत्य रेमे सती सुखम्। न यज्ञे स दिवारात्रो न ब्रह्माणि तपस्मयम् सत्यां हि मनसा शंभु प्रीतिमेव चकारः। एवं महादेव मुखं सत्यपश्यतस्म सर्वदा महादेवो अपि सर्वत्र सदा द्वाक्षिसति मुखम्। इस पृथ्वी तल के अनेक प्रकार के द्वीपों, उद्यानों एवं वनों में जाकर पुनः वहां आकर सती के साथ रमण करने लगते थे। शिव जी का मन यज्ञ, ब्रह्म तथा समाधि में नहीं लगता था। वे शंभु दिन रात मन से सती में ही प्रीति करते रहते थे। इसी प्रकार सती भी निरंतर महादेव जी के मुख का अवलोकन करती रहती थीं और शिव जी भी सती के मुख को देखते रहते थे। एवमन्योन्य संसर्गादनुरागमहिरुहं वर्धयामाशतु काली शिवो भावाम्बुसेचनैः। इस प्रकार वे शिव तथा सती परस्पर के संयोग से स्नेह रूपी जल द्वारा अनुराग रूपी वृक्ष को सिंचित कर बढ़ाने लगे। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीय सती खंडे शिव विवाह वर्णनम नाम 22 अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में शिव विवाह वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्रीमन्नारायण, जय भोलेनाथ, जय मां पार्वती सती।